नमस्कार दोस्तों। तो आज हम उपस्थित हैं उत्तीर्ण गुरुकुल के चैनल में फिर से एक बार आप सबके समक्ष। मैं एसपी पांडे लेकर आया हूं आपके लिए कंप्यूटर की एक और नई क्लास। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर का अध्याय, कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज़ कंप्यूटर, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट विल वी स्टडी। हम क्या इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में कंप्यूटर बहुत ही हमारे एक आवश्यक नीड हो चुका है। आज हर क्लास में कंप्यूटर जो है कंपलसरी है। आपके 9th 10th 11th 12th के सिलेबस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 9th 10th में जावा, पाइथन और हमारा HTML। और अगर हम बात करें NCERT की बात करें तो बहुत सी स्कूलों में IT चल रही है। IT पे भी हम वीडियोस बनाएंगे। बहुत ही जल्द मैं IT पर भी वीडियोस बनाऊंगा। IT 402 कोड जो है आपका IT का, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उस पर भी वीडियोस जो है बहुत ही जल्द आपके पास आएंगी। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर भी मैंने वीडियोस देखे हैं। बहुत कम लोग उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं और बच्चों को समझ में भी नहीं आती है। कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए बहुत ही सिंपल और स्टडी कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। एकदम इजी करके कंप्यूटर को आपके सामने रखा जाएगा। और जहाँ तक है आपके लिए हम कंपटीशन बेस पर भी कंप्यूटर की कक्षाएं लेकर आएंगे। कंपटीशन बेस पे जो क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर एग्ज़ाम्स में मिलते हैं, जो आते हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे, उन पे भी हम बात करेंगे, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। तो जैसा कि सभी जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक ऐसा डिवाइस जो हमें कैलकुलेशन में मदद करता है, जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स में हेल्प करता है हमें। लेकिन कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है और आप क्या उस कंप्यूटर को टच कर सकते हैं। कोई आपसे बोले कि क्या कंप्यूटर को टच किया जा सकता है, तो आप करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को टच नहीं किया जा सकता क्योंकि कंप्यूटर कोई एक चीज़ नहीं है। कंप्यूटर इज़ अ सेट ऑफ पार्ट्स। कंप्यूटर एक पार्ट्स का सेट है जो कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स से मिलकर बना हुआ है। आप जानते हैं जैसे फ्रूट्स, अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रूट्स क्या है, आप फ्रूट्स पे हाथ रख के बता सकते हैं कि ये फ्रूट्स। तो दोस्तों आंसर ये है कि फ्रूट्स कोई चीज़ नहीं होती। मैंगो, एप्पल, बनाना ये चीज़ें होती हैं, ना कि फ्रूट्स। तो ऐसे ही कंप्यूटर कोई चीज़ नहीं है। कंप्यूटर एक एंटिटी है, एक ऐसी चीज़ है जिसको दर्शाया जा सकता है कि हाँ दिस इज़ कॉल्ड कंप्यूटर। तो सभी पार्ट्स को मिलाकर हम कंप्यूटर कहते हैं, जो कि पार्ट्स से मिलकर बनता है। तो कलेक्शन ऑफ मैनी पार्ट्स क्या कहलाता है दोस्तों? कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ नॉट अ फिजिकल एंटिटी। कंप्यूटर कोई भी फिजिकल एंटिटी हमारी नहीं है। वो एक एज्यूमिंग नेम है जिसे हम सिर्फ एज्यूम करते हैं, बताते हैं कि दिस इज़ कंप्यूटर। ओके, आगे बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर कहाँ से आया, सबसे पहला कंप्यूटर क्या था, और कंप्यूटर के संस्थापक कौन थे। तो जब कंप्यूटर की बात आती है तो सबसे फेमस नेम एक आपके सामने आता है। उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज की बात करें तो चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। और कमेंट्स करके भी मुझे बता सकते हैं, जिन जिनको पता था ये नाम वो कमेंट कर सकता है कि द फादर ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहला मैकेनिकल डिवाइस बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन।
सबसे पहले कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहला कंप्यूटर था जिसका नाम था अबेकस। क्या नाम था उसका? अबेकस। ये डेवलप किया गया था चाइना द्वारा। इसको चाइना ने बनाया था। सबसे पहला कंप्यूटर जो सिर्फ 0 to 9 कैलकुलेट कर सकता था, जो सिर्फ कैलकुलेट कर सकता था 0 to 9। अबेकस के बाद में भी बहुत सारे कंप्यूटर्स आए, लेकिन जो सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर आया हमारा, वो कंप्यूटर था बनाया हमारा चार्ल्स बेबेज ने, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। अब कंप्यूटर की क्रांति आई और कंप्यूटर्स बहुत स्मार्ट होने लगे। जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहला कंप्यूटर जो कंप्यूटर थे पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, इस रूम के बराबर के कंप्यूटर हुआ करते थे, जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ करता था। वैक्यूम ट्यूब्स, एक एक वैक्यूम ट्यूब्स, एक एक की के लिए एक एक वैक्यूम ट्यूब्स लगाया जाता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स बहुत बड़े हो जाते थे और एक एक रूम के बराबर के कंप्यूटर्स हमारे पास होते थे, जिन पे सिर्फ साइंटिस्ट लोग ही काम कर सकते थे। वो पब्लिक के लिए यूजेबल नहीं थे, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उनको लोगों तक पहुंचाना ही पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इतने बड़े हुआ करते थे साइज में कि उनको सिर्फ साइंटिस्ट लोग ही एक जगह रखकर ही यूज़ कर सकते थे। उनके डिसएडवांटेजेस बहुत थे, उनको वो हीट बहुत जल्दी हो जाया करते थे, उनके लिए बहुत ही कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता था, एसी लगाने पड़ते थे, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए रख रखाव के लिए करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे और एक से ज़्यादा पर्सन्स उस पर काम करने के लिए चाहिए थे। उसके बाद हमारे टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई तो उसके बाद हमारे जो टेक्नोलॉजी आई वो आई ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी, और ट्रांजिस्टर की वजह से ट्रांजिस्टर्स की वजह से क्या हुआ कि कंप्यूटर और छोटे हो गए, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स छोटे होते थे। जहां एक ट्रांजिस्टर लाखों हजारों वैक्यूम ट्यूब्स की जगह काम किया करता था, तो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर्स क्या हो गए, स्मॉल हो गए, छोटे हो गए और बहुत ही यूजेबल हो गए। छोटे हो गए, इजीली यूज़ कर सकते थे, साइंटिस्ट लोग आर्मी के लिए यूज़ में आने लगे। तो कंप्यूटर में क्रांति आई ट्रांजिस्टर्स के बाद। ट्रांजिस्टर्स ने हमारे कंप्यूटर्स को इतना स्मार्ट बना दिया, इतना मल्टीटास्किंग बना दिया कि चीज़ें और आसान होने लगी। दूसरा हमारे कंप्यूटर को स्मार्ट बनाने में दूसरा हाथ था प्रोसेसिंग डिवाइस का। अगर मैं आपसे कहूँ आप मार्केट से कंप्यूटर खरीद के लाएं और घर पे लाएं, पार्ट्स खरीद के ले आएँ, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, और घर पे लाके उसे चलाएं, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा दोस्तों? क्योंकि आपको भी पता है कि एक कंप्यूटर को चलने के लिए जितनी ज़रूरत हार्डवेयर की उतनी ही सॉफ्टवेयर की भी है, और सॉफ्टवेयर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो दूसरी क्रांति आई ऑपरेटिंग सिस्टम की। जिस समय साइंटिस्ट कंप्यूटर्स को यूज़ किया करते थे तो उस समय यूज़ हुआ करती थी कंप्यूटर्स में बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा को समझा करता था, जिसको हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझा करता था। उस समय साइंटिस्ट लोगों को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती थी, मशीन लैंग्वेज बहुत हार्ड होती थी, इसको इजीली कोई भी नहीं सीख सकता था। कंप्यूटर ही सिर्फ इसको रन किया करता था, तो इसको चलाना बहुत ज़्यादा कठिन था। इसमें हमारी जो क्रांति लाई उसमें एक लेडी थी जिन्होंने सबसे पहला प्रोसेसिंग डिवाइस
जिन्हें फर्स्ट वुमेन ऑफ द प्रोग्रामिंग लेडी भी कहा जाता है, जिनका नाम था एडा लवलेस। थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ, इस पर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बस 2 मिनट दीजिए। जिनका नाम था एडा लवलेस। फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द लेडी, ये पहली लेडी थी जिन्होंने पहला प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए बनाया था और जिनकी वजह से कंप्यूटर में एक बहुत ही अच्छी क्रांति, एक बहुत ही शानदार क्रांति हमारे बीच आई और कंप्यूटर और स्मार्ट हो गए, मल्टीटास्किंग हो गए। कंप्यूटर पहले मल्टीटास्किंग नहीं हुआ करते थे, एक बार में हम एक ही काम कर सकते थे कंप्यूटर पे। अगर आप सिर्फ ब्राउज़र यूज़ करें तो सिर्फ ब्राउज़र ही यूज़ कर सकते थे, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं होता था। उस समय मेमोरी भी बहुत ही कम हुआ करती थी, बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड हुआ करते थे। बड़े बड़े मेमोरी कार्ड होने की वजह से वो स्पेस ज़्यादा घेरते थे लेकिन मेमोरी बहुत कम लेते थे, जिसकी वजह से भी बहुत दिक्कत हुआ करती थी। तो पहली प्रोग्रामर लेडी जिन्होंने एडा लवलेस, जिन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया हमारा। इसके बाद तो इतना समझ में आया आपको। अब बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर वाले में। सेट ऑफ फिजिकल पार्ट नोन एज हार्डवेयर। आप जानते हैं कि फिजिकल पार्ट्स के सेट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहा जाता है। लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, आप लोग जानते ही हैं इस चीज़ को। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कहा जाता है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि प्रोग्राम को सेट करता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो जैसा हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना, जैसे हम बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हमें कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो हम किस में करेंगे? जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर में करेंगे, नोटपैड में करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारे सॉफ्टवेयर्स, जिनमें हम काम करते हैं, जिनके द्वारा हम अपना काम करते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिन्हें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जिन्हें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर हमारा क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर के लिए जितना यूजफुल हार्डवेयर है उतना ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का यूज क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर? ये तो सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि कंप्यूटर का यूज क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में हम ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, आप मुझे एक ऐसा सेक्टर बता दें जहां कंप्यूटर का यूज नहीं होता है। आप किसी भी सेक्टर का नाम लें, एजुकेशन सेक्टर, कंप्यूटर का यूज होता है फॉर टीचिंग पर्पस। मेडिकल सेक्टर, कंप्यूटर का यूज होता है फॉर ऑपरेशन पर्पस। एंड बात करें डिफेंस सेक्टर, कंप्यूटर का यूज होता है आप जानते हैं आज के समय में डिफेंस में, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि डिफेंस में कंप्यूटर का यूज होता है, जैसा कि आज आप देख भी रहे होंगे आज के समय में
वॉर में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है। आज हम बात करें अमेरिका, ईरान, इजराइल की, तो तीनों ही देश कंप्यूटर के इस्तेमाल से ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। मिसाइल्स को एक दूसरे के ऊपर अटैक करवा रहे हैं। इजराइल ईरान पे कर रहा है, ईरान इजराइल पे कर रहा है। लेकिन हाउ इज़ पॉसिबल? दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज आज के समय में कंप्यूटर इतना एडवांस हो चुका है कि आज हम कहीं पर भी रहकर किसी भी जगह के बारे में पता लगा सकते हैं। ईरान को कैसे पता कि इजराइल में कहाँ पर उसे अटैक करना है? ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। आज हम इतने स्मार्ट हो चुके हैं, आज हम कंप्यूटर्स में हमारे में एआई आ चुका है, और एआई की वजह से आज हमारे कंप्यूटर्स भी स्मार्ट हो गए। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज हर सेक्टर में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है और होता रहेगा। आज के समय में कंप्यूटर सीखना उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना ज़रूरी अदर सब्जेक्ट है। अगर आज आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते तो आप ये समझ लीजिए आप 5 से 6 साल बल्कि 10 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में और भी चीज़ें हम मशीन डिपेंडेंट होने वाली हैं। आज आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें कैसे मशीन डिपेंडेंट हो गई हैं। रोबोटिक्स के आने की वजह से आज सारी चीज़ें मशीन डिपेंडेंट होती जा रही हैं। आप देख सकते हैं कंपनियों में, चाइना देखिए आज रोबोटिक्स में सबसे आगे है। तो जैसे ही हम बात कर रहे थे रोबोटिक्स के बारे में, रोबोटिक्स में सबसे आगे जो देश है वो है चाइना। जैसा कि आप जानते हैं आज चाइना में एक ऐसी कंपनी है जो 100% मशीनों पे वर्क करती है। 101% रोबोटिक्स उस कंपनी में काम करते हैं। वहाँ एक भी ह्यूमन एम्प्लॉय नहीं है, वहाँ 100% रोबोट काम करते हैं। ये पॉसिबल हो पाया है एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो स्मार्ट होने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो कंप्यूटर का यूज़ आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि आप इस पे अच्छे से फोकस करें, आप इसको सीखें और जुड़े रहें हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल के चैनल से। तो आज हमने बात करी बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिकों पे। आज हमने बात करी कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर क्या है, वो कैसे, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करी, कहाँ से आया, किसने बनाया। आज कंप्यूटर में हमारी लाइफ में कंप्यूटर का क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में भी हमने बात करी। कंप्यूटर का यूज़ क्या है। तो आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे इस चीज़ पे, आपको बताते रहेंगे और हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम किस चीज़ पे स्टडी करने वाले हैं कंप्यूटर में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर 9th 10th 11th एंड 12th। एंड बहुत से स्कूलों में 8th में भी एंड 7th में भी जो हमारी पाइथन है वो मौजूद है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, हम आगे स्टडी करने वाले हैं, सीखने वाले हैं पाइथन के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि जितना यूज़ हमारे आज के समय में कंप्यूटर का हो चुका है, उतना ही यूज़ लैंग्वेज का भी हो चुका है। विदाउट लैंग्वेज हम किसी भी प्रोग्राम को इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है तो हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए। कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उस लैंग्वेज पे हम चर्चा करने वाले हैं और आज सीखेंगे पाइथन के बारे में। और बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको पाइथन सिखाऊंगा मैं यहाँ पर।
और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम लोग पाइथन को सीखेंगे और बहुत मज़ा आएगा। पाइथन में स्टार्ट करेंगे हम, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी पूरी क्लास पाइथन की। और जितने भी बच्चे हैं हमसे जुड़ सकते हैं, चाहे वो 8th क्लास का हो, चाहे 7th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th या 11th या 12th, किसी भी क्लास का बच्चा हो, या वो ग्रेजुएशन का बच्चा हो, वो भी हमसे जुड़ सकता है। फॉर कॉलेज पर्पस, कॉलेज बच्चा भी हमसे जुड़ सकता है। एक 7th क्लास से लेकर कॉलेज तक के बच्चे को पाइथन समझ में आएगी। यहाँ पर हम इतने ईजीएस्ट वे में समझाएंगे, इतने ईजीएस्ट वे में समझाऊंगा कि आपको एक पूरा टॉपिक क्लियर होगा। कोई डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोई भी डाउट, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट्स करें हमें हमारे चैनल पे, उस पर डिस्कस करेंगे हम। आगे जो भी आपके लिए हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। उस वीडियो में अपने जितने अच्छे से अच्छा कर सकें उतने अच्छे से अच्छा हम करेंगे। और यहीं पे मैं विराम देता हूँ। मैं SP पांडे, फॉर योर कंप्यूटर टीचर एंड इंग्लिश टीचर ऑल्सो। तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत ही जल्द मैं आप प्रिपेयर करूँगा और यहाँ पे पाइथन की क्लास आपके लिए बहुत ही जल्द आने वाली है। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। प्लीज़ लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर, सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियोस, कंटेंट्स आपके लिए लाते रहें। बहुत ही जल्द आपके पास और भी बहुत सारे कंटेंट्स, चाहे वो अदर सब्जेक्ट्स के हों या मेरे सब्जेक्ट्स के, आपके पास आते रहेंगे। और जुड़े रहें। नमस्कार।